अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की स्पेशल एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, पिछले 6 दिन में एक ववेला मच गया है पूरे पंजाब के अंदर और आम आदमी कह रहा है हम लुट गए, हमारा तेल निकल गया और हमारी तो तबाही हो गई, क्योंकि जितना चालान करोड़ों रुपए का 6 दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने इकट्ठा किया है, ये अब तक की हिस्ट्री बन चुकी हुई है। मेरे पास एक डिटेल उसको शामिल करते चले, उसके बाद हम आज के प्रोग्राम में मतलब आज के टॉपिक की जानिब आते हैं। मेरे पास जो डिटेल है उसके अंदर तकरीबन 2600 के करीब ऐसे सरकारी एहलकार हैं जो कि पंजाब के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था या काले शीशे थे या उनके पास लाइसेंस नहीं थे, तो उन्हें रोका गया। और इसके अंदर बाइकर्स भी हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था या उनकी गैर नमूना नंबर प्लेट थी, तो उन्हें भी रोका गया और उनके चालान किए गए। ख़वातीन हज़रात, ये वो बात है जो कि आम आदमी करता है कि जी हमें ही रोकते हैं, सरकारी बंदे को तो नहीं रोकते। वो बड़ी गाड़ी जा रही है, वो जनाब सरकारी गाड़ी जा रही है, वो टिंटेड ग्लास हैं, हमें गरीबों को रोकते हैं, हमसे ही पैसे जनरेट कर रहे हैं। ये आम आदमी की बात है, जो हमारी आम आदमी बात करते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन इस टाइम जो ह्यूमन सेफ्टी है या जो सड़क के ऊपर रोड सेफ्टी की बात की जाती है, तो पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है इस वक्त। और इस वक्त जितनी भी ट्रैफिक पुलिस है पूरे पंजाब में, आप देख रहे हैं कि अरबों रुपए के चालान और जुर्माने हो चुके हैं, हमें लोगों को सजाएं भी हो गई हैं। और इसमें 6-6 माह वाले भी वो लोग हैं, मतलब अंडर एज वालों को 6 माह की कैद तक हो सकती है, टिंटेड ग्लास वालों को 6 माह तक की कैद हो सकती है, मतलब जो सिक्योरिटी वाले मामला हैं, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ऑर्डिनेंस में आप सेकंड विंडो में चीज़ें देख भी रहे होंगे, टिकर में भी चीज़ें चल रही होंगी, जो डिटेल्स हैं। आज के प्रोग्राम में हम एक कार्रवाई करेंगे जो कि ऑलरेडी हो रही है। और जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मतलब कोई छोटी गाड़ी नहीं, आप आम आवाम देखिए कि जितनी बड़ी गाड़ियां हैं यहाँ पे उनको रोका जाएगा, रोका जा रहा है। माबद किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना या टिंटेड ग्लास हैं या लाइसेंस नहीं है या वन वे की वायलेशन है, और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ जो अदर वायलेशंस हैं, मतलब ट्रिपल सवारी है या हेलमेट ना पहनना है, तो उसके ऊपर आज हो रही है कार्रवाई। थोड़ी अवामी राय लेते हैं और थोड़े ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो शायद कानून को खातिर में नहीं लाते, आज उनको रोका जाएगा। और इस पर क्या पुलिस उनको जुर्माना करती है, उनके साथ सख्ती से पेश आती है या उनको भी रिलीफ दे दिया जाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आइए आगे बढ़ते शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और रोड एक्टिविटी में इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस काफ़ी मुतहर्रिक है। जितने चालान हो चुके हैं करोड़ों की तादाद में गुज़श्ता 6 दिनों में, तो आवाम को काफ़ी हद तक कान हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी थोड़ा चीज़ों को ईजी ले रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि तमाम वायलेशन में टिंटेड ग्लास भी वायलेशन है। दैट्स ऑल्सो टिंटेड ग्लास। दिखाई दे रहा, ये टिंटेड ग्लास वाली काले शीशों वाली गाड़ी रोकी है, ठीक है। और ये भी एक काले शीशों वाली गाड़ी है जिसको रोका गया है। और टिंटेड ग्लास में आपकी गलतफहमी को दूर करते चलें कि पंजाब जो ऑर्डिनेंस आया है नया, उस तरमीम में 10% हो या 20% हो, 30% हो, आप कोई भी बहाना लगा लें, धूप से बचने की बात कर लें, प्राइवेसी को सामने रखते हुए बात कर लें, आप सरकारी हैं, नीम सरकारी हैं, आप प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बचत नहीं है। और इस वक्त सेक्टर इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान साहब, और टिंटेड ग्लास को रोकने की यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, बात हो रही है। इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत सर, ठीक ठाक सर। अच्छा, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये गाड़ी है। अगर फैमिली बैठी हुई है, कैमरे को पीछे रखें। जी सर। सर ये देखें, अब ये भाई ने सीट बेल्ट पहना हुआ है, साथ वाले अम्मा जी हैं, उन्होंने सीट बेल्ट पहना हुआ है, ये मुकम्मल कानून की पासदारी कर रहे हैं, पेपर नहीं लगे हुए। अच्छा, ये पेपर नहीं है? ये पेपर नहीं है इनके लगे हुए। ओके, यहाँ से तो मुझे हल्का सा लग रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। वो ब्लाइंडर्स लगाए, ब्लाइंडर्स लगाए हुए हैं, जाली लगाई हुई है। अब ये देखें, ये वो चीज़ है जो इन लोगों ने जो है अडॉप्ट की है कि यार कानून की जो है वो हमने खिलाफ वर्जी नहीं करनी। उन्होंने बहुत अच्छा लगा है कि अम्मा जी ने भी और साथ जो है ड्राइवर भाई जो है, दोनों ने वो सीट बेल्ट पहना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इधर पीछे आए, ये जो गाड़ी का ये जो बैक एरिया है, क्योंकि ये आई गेस इट्स नॉट बिल्टन, ये गाड़ी में लग के नहीं आया हुआ, तो ये जो है ये इसकी इजाज़त है? नहीं, इस पे ब्लैक पेपर। अब ये देखें, ये इतना है, ये पीछे भी लगा हुआ है, लेकिन हम इतना छोटा जो माइनर सा है ना, उसको मतलब के अखलाकी तौर पे थोड़ी सी फेवर दे देते हैं। वैसे भी फैमिली बैठी है, ठीक। और वैसे भी ये देखे ना, बाकी उसने सारी कानून की पासदारी की हुई है, ठीक हो गया। तो हम उस हवाले से जो इतनी छोटी सी माइनर होती है ना, वो वार्न कर देते हैं कि यार कोशिश करें कि उतार लें। ठीक हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम कनाल रोड के ऊपर मौजूद हैं और सेक्टर इंचार्ज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और टिंटेड ग्लास पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हमने कुछ अर्सा पहले भी इसके ऊपर कार्रवाई की थी और तब भी बड़ी मुतहर्रिक थी और अपने स्टांस पे रही थी ट्रैफिक पुलिस। और इस वक्त भी जैसा आप जानते हैं कि टिंटेड ग्लास पे कम से कम 5,000 और मैक्सिमम 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 माह की कैद भी है। वो कौन सी सूरत है, इस पर बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सर, अभी सर को रोका हुआ है टिंटेड ग्लास पे,
ये सारी काली गाड़ी है जी सर। और इस पर मुतवक्को कार्रवाई क्या है? सर एक तो ये फैसल साहब का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना, ठीक है, ये इस पे भी अगर ज़्यादा फ़ाइन है 5000 है, और इसके अलावा जो इनके पेपर हैं इन पे भी है। फैसल भाई हमारे 24 आवर सेंटर काम कर रहे हैं, पीपल्स कॉलोनी में भी और गुलाम अहमदाबाद में भी। तो आप कोशिश करें फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉमिस करते हैं कि तो अभी मैं इनका सिर्फ एक लाइसेंस की वजह से तो इनको वार्न कर रहा हूँ, ये कहते हैं मैं बना रहा हूँ। तो पेपर भी आपने ये पहले बन गया ना, क्या उसको कहते हैं, लर्निंग। लर्नर आपने बनवाया है? हाँ जी आपको पता है ये जो कार्रवाई चल रही है तो पिछले एक हफ्ते से बहुत सख्ती हुई हुई है। जी जी बिल्कुल पता है जी। ठीक है, मैं बेसिकली इधर का नहीं हूँ, मैं गुजरांवाला से आया हूँ। अच्छा क्या गुजरांवाला पंजाब में नहीं आता? बिल्कुल बिल्कुल भी। वो भी पंजाब में आता सर 24 आवर सेंटर पूरे पंजाब में, जहाँ पे भी आप चले गए 24 आवर सेंटर काम कर रहे हैं। ये आईजी साहब और एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक, उनका स्पेशल इनिशिएटिव है। तो ये मेरा ख्याल है जो भी ये मैसेज सुन रहा है, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं पंजाब में, आपके करीब जो भी सेंटर है वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। अच्छा सर 10,000 रुपये का जुर्माना हो रहा है अभी, ठीक है? जनाब होना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है। खुद हजरात फैसल भाई ही इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव, ये कह रहे हैं कि होना चाहिए क्योंकि जो लॉ बन गया उस पर सब पासदारी करेंगे तभी वो लॉ सबके लिए, आम लोगों के लिए भी होगा। वरना नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि सिर्फ बाइकर के लिए लॉ रह गए, गाड़ी वाले भाई साहब के लिए लॉ नहीं है। मैं इनसे बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने सारी बड़ी गाड़ियाँ रोक रखी हैं, ठीक है। और बड़ी गाड़ियों को पहले एक ट्रेंड था कि कोई हाथ नहीं डालता, और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में सबके लिए लॉ एक जैसा होना चाहिए, छोटे के लिए बड़े के लिए, और इस पे अमल होना आप चाहिए। अप्रिशिएट करेंगे पंजाब गवर्नमेंट को, सीएम साहिबा को, इस सारे इनिशिएटिव पे? बिल्कुल जी, मैं को अप्रिशिएट करने वाला बंदा हूँ, मैं सीएम को नहीं करूँगा कभी भी। चले ये जो चीज़ हो रही है ये अब देखें ना, वो कहते हैं ना छोटा बड़ा अरबी अजमी सब बराबर हो रहा है। सबके लिए कानून, सबके लिए एक होना चाहिए जी। ठीक हो गया। आइए जी आगे बढ़ते हैं, ओके सॉरी, आगे बढ़ते हैं। और गाड़ियाँ और भी रोकी हुई हैं, यहाँ पे रश लगा हुआ है और रश पे अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा रश क्लियर हो जाए। और ये भाई साहब भी हैं हमारी बाजी के साथ, हमारी सिस्टर के साथ, उनको बिठाया हुआ है उन्होंने अपनी बेगम को, और जाहिर है हमारी बहन है। और जो मर्द हजरात अपनी बेगमात को, बहनों को, फैमिली को लेके निकल पड़ते हैं और जो हेलमेट है वो नहीं लेते, उनको लगता है कि जी फैमिली के साथ हैं तो कोई मसला नहीं है, आपको भी रोककर आपका भी चालान हो जाएगा अगर आपने हेलमेट नहीं लिया तो। ठीक हो गया? हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। सीट बेल्ट लगाया हुआ है उन्होंने? नहीं लगाया। जब हमने इनको रोका है ना, तो रोकने के बाद भाई ने सीट बेल्ट लगाया हुआ है। अच्छा सर, जैसे सीट बेल्ट में मैं देख रहा हूँ कि इस पर भी पूरी सख्ती हो रही है, या किसी को अब जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें लोगों को हजम हो रही हैं तो ये सीट बेल्ट भी हजम हो जाएगी? सर देखें, कानून में तो इसका कोई नहीं है ना, क्योंकि कानून बन गया कि जब आपने गाड़ी में बैठना है, गाड़ी ड्राइव करनी है, सीट बेल्ट लगाना है। तो ये तो सारे मतलब के लॉ है कि, और इस पर इम्प्लीमेंटेशन हमने करवाना है और इन लोगों ने इंशाल्लाह ताला करना है जी। ठीक हो गया। अच्छा मैं सर देख रहा हूँ कि हेलमेट में तो अब शाहजहां नजरिए को बंदा हमें नजर सर आप देख लें, आपने बल्कि देखा भी होगा, ऑलमोस्ट फैसलाबाद में 95% लोगों ने हेलमेट पहन लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा जो होता है वो हमारा सार है। एब्सोल्यूट। और अगर खुदा न खास्ता अगर आप हेड इंजरी से महफूज रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको मतलब कि वो महफूज रखेगा। हेलमेट जो है वो ज़रूर पहने सर। ठीक हो गया, चलें आइए जी कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं। और अभी टिंटेड क्लास को हम कवर कर रहे हैं जिसमें कम से कम 5,000 रुपये जुर्माना है छोटी गाड़ी को, और बड़ी गाड़ी को 10,000 और 6 माह की कैद भी है। लेकिन वो कैद वाली हद वो है कि जब एक बंदे की पहले उसको वार्निंग कर दी गई, उसको चालान कर दिए गए, उसके बावजूद भी अगर उसने उस चीज़ से वो बाज ना आया तो फिर 6 माह की जो हद है वो तब कैद वाली सूरत है, वो तब मेरे ख्याल से पंजाब गवर्नमेंट उस शख्स को देगी, उस वायलेटर को देगी। ठीक है, और इस वक्त रश लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और कार्रवाई प्रोग्राम में शामिल करें मेरे साथ। टिंटेड क्लासेस के साथ साथ खबरें रात अभी जाहिर है बगैर हेलमेट के भी जो कार्रवाई है वो भी हो रही है, और अंकल को रोक लिया है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? खैरियत से आ रहे हैं? खैरियत से। फौजगी पे अच्छा फौजगी पे जा रहे हैं। परवरदिगार जो चले गए उनके दर्जात बुलंद करे। नहीं है, इसलिए इन्हें एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, और ये नहीं मान रहे। हेलमेट नहीं है? मान लें आप। सर कह रहे हैं फौजगी पे जा। अस्सलाम वालेकुम सर, फौजगी पे जा रहे हैं, हेलमेट नहीं है, घर रह गया तो माफ़ी है, अगर कर दियो तो वेल लाइसेंस बना चेक करवा। देखिए मेरी बात सुने, आप सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबारात पे, मोबाइल पे देख रहे होंगे कि क्या सूरत हाल बनी हुई है। आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हंगामी हालत में निकला हूँ, नहीं मोहसिन मेरा। अच्छा देख ले, काफ़ी देर हो गई हमें खड़े हुए। ये पहले अंकल मिले हैं जो बगैर तकरीबन आप पिछले पौने घंटे से 1 घंटे की कार्रवाई के अंदर ये पहले अंकल निकले हैं।
मेरा बना हुआ है। आपका लाइसेंस देखेंगे अगर मेरा लाइसेंस बना हुआ है, आईडी कार्ड तो दे। लाइसेंस भी बना हुआ है। अंकल आपको पता तो है कार्रवाई चल रही है रोड पर, जब निकलते हैं तो इस वक्त सख्त हुई हुई है ट्रैफिक पुलिस जो है, कहीं भी बचत नहीं है। अभी है तो कर लें, नहीं है तो बताएं। हम जस्ट मोबाइल नंबर दें आप, चलान क्या है? मोबाइल नंबर जो आपके पास है वो दें। 0320736303 करो चलान यार। 5772 ये दे दो मुझे, आईडी कार्ड दे दो। लाइसेंस दे दें मुझे। लाइसेंस नहीं है इससे तो, लाइसेंस बना हुआ है मेरा, ये शोर है। चलें आप अपने मोबाइल पे ना मैसेज चेक करें, आपके मोबाइल पे मैसेज आया, आपने ऑनलाइन चलान जमा करवाना है अपने मोबाइल से जैज़ कैश इजी पैसा से। यार इसमें माफी नहीं है कि चल अगर एक दफ़ा हो गया तो। शेख साहब देखें मेरी बात सुनो, हेलमेट का आपको फ़ायदा या नुकसान है मुझे ये बताएं। मुझे फायदा है तो फिर आप पहने। क्या इमरजेंसी में रहा हूँ तो क्या सर देखें इमरजेंसी 2000 का मैंने चलान अगर पे करना है लिसन प्लीज तो 2000 रुपये का मैं हेलमेट नहीं ले सकता हूँ। कि आप इमरजेंसी में आपने ये मोबाइल तो नहीं आप भूले, बताएं जी। एक सवाल होता है जी, इमरजेंसी में हम निकल आए, इमरजेंसी में हम मोबाइल नहीं बोलते, हेलमेट बोल देते, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस नहीं है ना, मोबाइल हमारी ज़रूरत है। अब आपको पता है कि थोड़ी सख्ती हुई है हेलमेट के वाला से, तो अब लोगों ने काफ़ी लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। सर मैं देख रहा हूँ 95% लोगों के सर के ऊपर हेलमेट है। अभी भी शायद थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन सर थोड़ा ऑब्लाइज भी कर देना, बीच में एक चांस दे देना, वार्निंग दे देना भी मेरे ख्याल से ऑब्लाइज करना भी हमारी किताब में नहीं है। अब मेरे ख्याल से हमारी किताब सर ये 6 दिन हुए हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती हुए हुए। मेरे ख्याल में अगर मैं थोराइज होता ना तो जब बता रहा हूँ ना कि फौतगी पे जा रहा हूँ, इमरजेंसी जा रहा हूँ, कहता जा यार निकल। मैं समझ सकता हूँ, मैं चाहे क्या कोई वो हमारा कद तनावर हो जाना। मैं बिल्कुल आपके जज्बात को समझता हूँ कि इस वक्त जो 2000 रुपया एक बाइकर के लिए वो बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, आप 5000 भी चलान ले तो ले यार, क्या है? नहीं 5000 नहीं शेख साहब, ये 2000 ही फाइन। है कि मैं या तो कोई हटदर्मी करा ना तो ठोको जितना ठोक सकते। नहीं आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार फौतगी दे जा रहे हैं, इमरजेंसी मेरी निकल बात सुने। अगले सवाल आते हैं कि मोबाइल नहीं भूले या नहीं भूले। देखिए मैंने तो मैं आपको कुछ जो कह गलत सकता बात तो इसमें कोई नहीं की शेख सर, साहब, आप वजह फरमा रहे हैं, आप तो खाम खान नाराज हो रहे हैं। नहीं खुदा ना, मैं सिर्फ देखिए अपना पता 2000 रुपया जो है वो एट द एंड ऑफ द डे तकलीफ तो है आवाम को। तो सर कि यार एक देखिए बंदा हेलमेट का रिक्वेस्ट कर रहा फायदा, है हेलमेट का फायदा और उसको डिनाई किया जा रहा है और देखें एक और और भी बजी ना इस बात पे कि मैंने चलान किया बस किया खत्म नहीं हो नहीं 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 हम बज़ेद नहीं कर दें है आप। शेख साहब, आप कोशिश कीजिए करें इसके सर, आप चलान अंदर करें, इशारे लो। शुरे भी ठीक करवा लें, मैं नंबर प्लेट भी उसका ठीक भी अगर बांधा उसका भी नहीं नहीं उसका लिए अभी हमने सिर्फ आपको हेलमेट का किया है, लेकिन आप कोशिश सर करें मैं ये शेख आप साहब। कानून है, मैं हर हाल में आपका बहुत एहतराम अच्छी बात है, करूँगा, आप बहुत अच्छी बात है, आपने ठीक है इस ना? चीज़ को अप्रिशिएट किया है। लेकिन आप जो है वो इस सिर्फ थोड़ा सा ये होता है, एज फैक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, रिक्वेस्ट का अंदाज होता है, कोई चीज़ तो आपको इम्प्रेस एब्सोल्युटली। ये है नहीं। नहीं है हमारी किताब में सिर्फ ये है कि बस देखिए आप हमने कह दिया सो जिया। देखिए मेरी कह बात दिया सो सुनो, मर आप शेख साहब आपको चलान किया ना, अब आपको इस चीज़ का एहसास होगा मुझे कि दुख मैं- नहीं हो, मुझे दुख आप हेलमेट अब आप मुझे हेलमेट दुख पहन लेंगे। सिर्फ इस बात का हो रहा है कि यार आप एक बारोब इंसान है, गुड पर्सनैलिटी है, आपको रिक्वेस्ट किया, उसका रिप्लाई मेरे को ये मिला कि आप आईडी कार्ड दे दें, आप ये चलान किया सेंड कर। चलान देखिए क्या आप रखना? हेलमेट आप क्यों नहीं पहनते क्या रिप्लाई? सर, आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते, इसका मुझे शेख साहब जवाब दें, क्यों नहीं पहनते? आप ये चलान ले लें। हाँ चले सर ये एक बात जानने वाली है, आपको प्रॉब्लम है क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं मुझे सांस का मसला है या थोड़ा झूठ होगा, बहुत सारा लोग कुछ पता झूठ क्या होगा। कहते हैं कि जी ओ जी साडा सिर सौ जाता है, हमें सारा बीपी का कुछ इशू ही झूठ होगा बॉस, मैं झूठ लोगों के होगा। आपकी हेलमेट बात है बता भी रहा मेरे हूं। पास, शेख सिर्फ साहब, निकला हूँ शेख साहब मैं आपकी बात और नहीं कर मुझे रहा। आइडिया था शेख साहब मैं कि जनाब ये की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, आप हमारे साथ खड़े आप थे, वो बहुत सारे मुझे लोग भी दें, कहते अपनी वो ID दे हैं और जी के साडे सिर नु बीपी साडा शूट कर जाता है, वो साडा सिर सारे सौ झूठ जाता है। है, और मैं आपको नहीं कह रहा। अच्छा सर देखें इतने ज़माने आपने देखे हैं, माशाल्लाह आप सीनियर हैं, आप ट्रैफिक के जो रूल्स हैं और जो वायलेशन हैं उससे आप बखूबी वाकिफ तो होंगे। यार मैं उसकी पासदारी भी करता हूँ, लेकिन मुझे दुख अगर है तो सिर्फ एक बात का है कि यार एक होता है ना बंदा आम लेवल का है यार, गुड पर्सनैलिटी है, फिर अगला बंदा देखो छिछोरा बनी हो तो भी बात है, एजेड बंदा है यार एक, वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। सर लेकिन अब क्योंकि ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं और मैं आपके इल्म में ये भी बात बता दूं कि पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 2500 लोग स्पेशली जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके चालान हो चुके हैं। सर बात ये है
सर आपने देखा होगा सीटीओ साहब खुद मतलब के ऑन रोड होते मैंने हमने देखा है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम की भी कोई बख्शी नहीं। मतलब के बिलीव करें शेख साहब, इमरान भाई। बात सुने इमरान भाई। मेरी बात सुन लें हुकुम। माय डियर, गुजारिश ये है कि अगर कोई यूनिफॉर्म में है, सरकारी गाड़ी पे है, प्राइवेट पे है, जिसने भी नहीं हेलमेट पहना सर उसका खुद मौके पे चलान करवाया सीटीओ साहब ने, खड़े होके करवाया। सर देखिए अगर हम खुद कानून की पासदारी करेंगे लेकिन तो हम दूसरों से पासदारी करवाएंगे। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, लोग फेसबुक पे हर चीज नजर आती है। और सबसे ज्यादा लोग क्रिटिसाइज हमें करते हैं, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो हम पे और निकलती शायद है। ये उसी का साइड इफेक्ट है जो सब नहीं शेख साहब आप देखें, आप हमारे लिए Sorry काबिल बोल एहतराम है, नहीं। आप हमारे लिए और शायद ये बहुत उसी की कड़वाहट है जो आप- सारी इधर आप निकल बहुत- देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से जो इनको अहकाम जारी होते हैं इन्होंने तो इसको फॉलो करना। मैं आप हमारे लिए इमरान बहुत- भाई मैं आप बहुत हमारे लिए काबिल मैं एहतराम हैं। सोशल मीडिया के हवाले से एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, एडवाइस देता हूँ जी सर, कि खुदारा ये बजाय 2000 का चलान करने के ना यहाँ स्टॉल लगा लें, उसको बंदा सर, हायर मैं- करें, उसको बोला यार 1000 रुपया 2000 की बजाय हेलमेट पकड़ो। हेलमेट पकड़ ले जा। शेख साहब मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल एब्सोल्युटली। सर, अब ये मेरा तो- सवाल ये मेरे तो सवाल का खुले जवाब आम- सुन लें शेख साहब, मेरे सवाल हाँ जी। सर हमने ये लगाया, हमें जब ये पहले कैंपेन्स लॉन्च हुई थी ना, हाँ। हमने ये काम किया तो हमारे शहरियों ने कहा कि जी ट्रैफिक पुलिस वाले कमीशन खा रहे हैं, ये कमीशन लेते हैं सर, यार। किसी शेख के- साहब ये लोगों का रवैया था, बॉस- बिलीव करें, बॉस- मैं बॉस आपको ने- पूरी जिम्मेदारी से बात बता रहा अगर हूँ। 2-4 बंदे नेगेटिविटी रखते हैं सर तो दो आप चार नहीं अक्सरियत को करते, तो नहीं बहुत करते। ज्यादा करते हैं। नहीं मैं शेख साहब की इस मैं बात से एग्री करूंगा कि मेजॉरिटी देखनी चाहिए थे, ना कि अगर चंद लोगों ने बात की है। हेलमेट के स्टॉल लगा लें, बजाय 2000 जुर्माना लेने के हेलमेट उठाओ उसे दे दो, बोलो यार 2000 रुपया दे। एग्री, कम से कम उसका एसेट बनता है, वो 2000 जाया नहीं जाता। आपका हेलमेट तो कॉमन हो जाएगा सर ना यार। बिल्कुल आपकी बात ठीक है शेख साहब, हमने ये किया है, चले हमने सर आप किया है, हुक्म लेकिन करें। बिलीव करें कि लोगों ने हमें नेक्स्ट के लोगों लिए ने प्लीज हमें काइंडली तरह जरा आप नहीं है। अपनी चीजें लेके निकले पूरी। क्या आपका अकाउंट नंबर क्या वो है? इनका शेख साहब का चालान पे करें जी। अच्छा सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, इससे पहले हम ब्रेक की जानिब जाएं। अब जैसे कि हेलमेट की ज़रूरत बढ़ गई है, अब आपने देखा है, हम भी देख रहे हैं कि 95% लोगों के सर पर में हेलमेट नज़र आ रहा है, मार्केट में हेलमेट्स के रेट बढ़ गए हैं। सर ये देखें, यही तो हमारा एक अलमिया है हमारे लिए। देखें हम क्या करते हैं, हम लोगों की ज़रूरियात से फ़ायदा उठाते हैं। अब पूरी का फ़ायदा उठाते पूरी का फ़ायदा उठाते हैं। देखें हेलमेट लोगों को पता चला है, कैंपेन लॉन्च हुई है, अब जिनके पास हेलमेट था उन्होंने वो उसका रेट बढ़ा दिया। ये कितनी बदकिस्मती है हमारी। तो हैं, आम बेचारी मजबूर हो गई। आम मजबूर है। देखें अगर आप रोड पे आएंगे तो आपका चलान होगा, और अगर आप हेलमेट जो पहले को 1500 रुपये का मिलता था, अब उन्होंने को 3000 का कर दिया, 4000 का कर दिया। वो स्टॉल लगाए हुए हैं 1000 वाला है 4000 रुपया जी, 3500 रुपया जी, कोई नहीं वोट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करे? डिप्टी कमिश्नर साहब ने बाकायदा अपने इस चीज़ का नोटिस लिया, और उन्होंने बाकायदा अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको ये हदायत दी है कि जो भी इस तरह की महंगा करके बेचा है। महंगा करके बेचता है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये भी आपको देख लें इन आने वाले दिनों में ये भी जब तक वो काबू नहीं आता तब तक कोई रिलीफ नाम का लफ्ज़ बस आप हेलमेट पहने। अब आपके पास है ना शेख साहब, आपके घर है, आप कितना प्यारा चेहरा है शेख साहब, तो आप कोशिश करें कि आप पहने। खवातीन रखा हुआ है। हाँ घर का खवातीन हज़रात, एक बात यहाँ पे ऐड करूँगा कि ऑफ कोर्स मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है हमारे यहाँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हेलमेट की जो प्राइस है वो मार्केट में बढ़ गई है और लोग मजबूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अब आप देखें कि बचत नहीं है, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि तकरीबन 2500 के करीब इस 6 दिन के अंदर अंदर फैसलाबाद में अगर मैं काउंट करूँ तो तकरीबन 2500 के करीब सरकारी मुलाजमीन के चलान हुए हैं। स्टूडियो साहब ने खुद भी किए हैं, इदारे खुद भी कर रहे हैं। तो बख्शिश किसी को नहीं है भाई साहब। मौके पर पहुंच के आप जो मर्जी दलील दे लें, जो मर्जी लॉजिक सामने, जो मर्जी रीज़न सामने रहता है कि फौतगी हो गई है, या मेरी टांग टूट गई है, या मुझे हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, या कोई भी इमरजेंसी है, तो बचत पैक नहीं है। इसलिए आप अपनी जेब में से जो 2000 जाना है उसको बचाएं, हेलमेट पास रखें, चाहे वो जैसा भी है, हेलमेट पहने और फिर रोड के ऊपर निकलें, और फ़ोन भी इस्तेमाल ना करें। और रही बात मोटरसाइकिल की, तो जो गैर नमूना नंबर प्लेट है उसको भी उतार दें, और नंबर प्लेट टूटी हुई है तो वो भी लगवा लें, क्योंकि अगर आप बच जाएंगे हेलमेट से तो आपकी मोटरसाइकिल ने आपको फंसा देना है। तो चीज़ें पूरी करें ताकि आपको ये 2000 रुपये आपकी जेब से ना जाए। आगे बढ़ने से शामिल करते हैं। एक और गाड़ी ब्लैक और टिंटेड ग्लास, बात करेंगे आप? क्या नाम है सर आपका? हमद नाम है बॉस। सॉरी हमद अहमद भाई, कहाँ से आ रहे हैं? मैं बॉस फैसल गार्डन से। अच्छा, आपके घर का रूट है ये? हाँ जी, मैं शहर को जा रहा था, बाजार। शहर को जा रहे हैं, तो बेल्ट नहीं पहना हुआ सर ने, और टिंटेड ग्लास भी है।
यार टिंटेड मैंने ना गाड़ी अभी ली है अच्छा तो मुबारक हो बहुत बहुत। ये पीछे से ही टिंटेड आए हैं, ये मसला है। अच्छा लेकिन ये तो 6 दिन से आपको पता है ना कि पंजाब में शोर मचा हुआ है, सब लोग ये कह रहे हैं। मैं कल सुना था इस बारे में कि यार ये वो बस मैंने कहा मैं उतारूंगा, वो फिर मेरे जहन से निकल गया। मैं अभी सोच ही रहा था आते हुए, मैं कहा उतारेंगे, वो मैं कहा अब कोई नहीं बाजार जाके बंदे को कहूँगा। अच्छा चले वो तो ये भी अब थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इसको खींचेंगे तो उतार देंगे, लेकिन इसके ऊपर आपको पता है 5,000 रुपये जुर्माना है। ओ नहीं यार, ये कोई करते हैं प्यार मोहब्बत हम। और सीट बेल्ट पे भी कम से कम 5,000 है और मैक्सिमम 15 ऐसे ही सर। का लाइसेंस बना है? ये देखे मैं बताता हूँ। जरा जी। चेक करवाएं। हाँ जरा अब ये तीसरी चीज़ आ गई जो कि अच्छा लाइसेंस सर, है। एक तो ये क्या नाम है आपका? अहमद साहब, एक तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। पहले नहीं कर रहा था, ट्रैफिक में फंसा हुआ था, ठीक है, तो वो कॉल आई तो मुझे सुननी पड़ गई, नहीं तो मैं ट्रैफिक। ड्राइविंग लाइसेंस चेक करवाएं। अच्छा आपके ये ब्लैक पेपर भी लगे हुए हैं अहमद साहब, इसको रिमूव कर लें। भाई कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी खरीदी है 2 दिन पहले अच्छा ये और मुझे पीछे से ही जो है वो टिंटेड ग्लास आई है। ठीक है यार, बात सुन। नहीं ये तो कंप्लीट कार्रवाई है ना, वो तो अब देखेंगे क्या होता है। बस अब यार बस। अच्छा जी, भाई साहब को एटीट्यूड इशू भी है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बहुत आपने सख्त लगाए हुए हैं, ये देख। तो ये भाई पीछे से गाड़ी अभी ठीक है, मैं तो ऐसा कहा, मैं तो पिछले साल दिलाई हुई यार। अभी आप कह रहे हैं आपने नहीं खरीदी है, अभी आपने कहा ना गाड़ी अभी लेके आए। मैंने पिछली के भी लगवाए थे, तो तब फिर सख्ती हुई। मैं 2 साल पहले उतरवा लिए थे, मैं लाहौर जा पढ़ने गया हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस चेक करवाएं मुझे। अच्छा सर, एक ही वक्त में सारी कार्रवाई की जा सकती है जी सर, का जो जितना भी ऑर्डिनेंस पास हुआ। जी ऑर्डिनेंस, लेकिन हम एक ही कोड में फाइन करते हैं। अब देखें जिस तरह ये मोहम्मद अहमद साहब का पेपर लगा है ना, इस पे पेपर की कार्रवाई, अभी इन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं पहना हुआ था, फ़ोन भी इन्होंने यूज़ किया है, तो अब हम इनको ट्रैफिक के अंदर चले कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं सर, आप डोंट वरी अबाउट इट। हम आपको छोटे भाई हैं। बिल्कुल, आप हमारे छोटे भाई हैं और अहमद साहब आप कोशिश करें इसको रिमूव कर दें, फर्स्ट प्रायोरिटी। ये अभी कर रहे हैं, ये देखें, आप नहीं करने हैं, मैंने- मेरा टाइम नहीं लगा। तो मैंने कर दिया है, एक आप ये देखें, मैं आपके लिए शीशा नीचे कर रहा हूँ, ले सर। बहुत शुक्रिया, शीशा नीचे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भी उतार। ये भी उतारे हैं। चलें, ये भी हम बहुत उतारते हैं। अच्छी बात है। हमें देखें कॉपरेट, देखें जितने अब हम हमारी आज की जनरेशन है, जो भी रूल है, लॉ है, अगर हम नहीं उसकी पासदारी करेंगे तो कौन करेगा? सही है। और एक मेरे ख्याल से रूल सेट होना चाहिए और एक इम्प्रेशन पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर कोई लॉ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो जनरेशन हमेशा आगे होकर उसकी पासदारी करती है। उतर गए, लें जी, ये वाला भी उन्होंने टिंटेड उतार दिया हुआ है। और पहला तो ये इधर है, ज़रा दिखाएं इधर। ये भाई जो इमरान साहब हैं सेक्टर इंचार्ज, उन्होंने इसको शीशे इसके उतार दिए और वो बाकी वो भाई साहब खुद भी, वो देखें, वो खुद उतार रहे हैं, वो देखें, ज़रा दिखाएं ज़रा इनको, देखें, ये है, दिस इज़ आवर जनरेशन, ये हमारी आज की न्यू जनरेशन है विच इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड आई रियली अप्रिशिएट कि इन्होंने, अगर इनको पता चला है कि पता तो चल गया होगा, लेकिन अभी चलो अगर इनको रोक लिया और इस पर हो रही है। सर ये बैक मिरर भी है, जी ये बैक ये भी साफ होगा। हाँ जी, ये भी रिमूव बैक वाला भी होगा हाँ जी, ये भी करवा दें। इसका। ये तो टोटल मेरे ख्याल से आप पीछे सी थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नजर नहीं ना आता, तो ये अहमद साहब आपने रिमूव करवा देना है। और जब आपने ड्राइव करना तो सीट बेल्ट लाजमी आपने। सर अभी इनको 2-3 फाइन इकट्ठे होंगे या नहीं यार, आ केड़ी गल कर रहे हो यार? नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ नहीं, गया। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। मैं शहर जाता हूँ, मेरी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं शहर जाता हूँ, मैं कोई लाटे लूटे बेचता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ, फिर मैं चलान भर दूंगा। नहीं आप इनको एक ही फाइन होगा अगर हम इनको इस तरह फाइन करेंगे। बाकी जो है इनको वार्न कर दिया जाए। बाकी इन पे वार्न कर दिया है, इनको मैंने एक कोड में फाइन किया है ब्लैक पेपर पे। बाकी अगर इनको हम फाइन करेंगे तो फिर वो टू मच हो जाएगा। एब्सोल्युटली अभी ओब्लाइज भी थोड़ा बहुत करना, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना भी जरूरी है। अहमद साहब परेशान ना हो जाए, अच्छा बच्चा है, जॉली बच्चा है, उसको पता चल गया, उसने कोऑपरेट भी किया है, अभी इसका ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये देख रहा हूँ कि चलें, ऑर्डिनेंस पास हो गया, कई लोग अभी वक्त ले रहे हैं चीज़ों को डाइजेस्ट करने का, लेकिन अगर किसी को रोक लिया जाता है तो वो फिर आगे से रिजिलियंस नहीं करता, ठीक है, वो आगे से अप्रिशिएट करता है, वो कोऑपरेट करता है। भाई सामने हमारे सामने हो रहा है सिर्फ भाई साहब, कैसे आपके सामने हो रहा है? नहीं अहमद जैसे और भी लोग हैं और मेरे ख्याल से मेरा फैसलाबाद ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो समझदार हैं, जो कोऑपरेट करते हैं, जो उल्टी वो क्या कहते हैं कि उल्टा नहीं पड़ जाते और गुस्सा नहीं करते बल्कि कोऑपरेट करते हैं और समझते हैं
कि इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो ऑर्डिनेंस पास हो गया है ट्रैफिक रूल्स का, उसमें जितनी भी वायलेशंस हैं उस पर बख्शिश नामी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आए जी, अब आगे भी बढ़ते हैं। अच्छा, वो पीछे भी एक सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या नाम है भाई का? शकील अब्बास। शकील भाई कहाँ से आ रहे हैं? मैं स्काईलैंड सिटी से। अच्छा अच्छा, तो अभी आप किसी को पिक करने जा रहे हैं, रोड पर निकले हुए हैं, काम ज़रूरी? जी जी तो आपको पता तो है काले शीशे अब अलाउ नहीं है। सर, ये जापानी गाड़ी है ना, बाहर के अगले देख अगले पानी गाड़ी के ऊपर से तो पेपर तो ये ये देखिए ना, ये जो पेपर लगा हुआ है। आपका नाम है शकील साहब, देखें अगर ये जापानी गाड़ी टिंटेड होती ना तो इसमें पेपर ना लगे। ये पेपर कैसे उतर गया फिर? ये पेपर भाईजान बाद में लगे। अच्छा सर, थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करें सर। जो जापानी गाड़ियां हैं, जैसे सर भी बात कर रहे हैं, तो उनमें जो शीशे जो ऑलरेडी 20% 15% टिंटेड आते हैं, उसका क्या हल सोचा गया गवर्नमेंट ने? देखिए, जो कार वायलेशन है ना, उस पर तो जो हमें उसको क्या कहते हैं, टिंटेड ग्लासेस, कि टिंटेड ग्लासेस पे आप कार्रवाई। अब जो टिंटेड ग्लासेस हैं वो पीछे से लग के आए या बाद में, जैसे ये भाई ने टिंटेड ग्लासेस उसके ऊपर भी पेपर लगाया हुआ है। आप ये देखें ना, ये देखें, ये पहले टिंटेड ग्लासेस है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऊपर है, भी आपने पेपर, ये ऑलरेडी टिंटेड है। हाँ जी, ऑलरेडी टिंटेड है, प्लस उसके ऊपर भी इन्होंने पेपर लगा लिया। अच्छा सर, जो ऑलरेडी टिंटेड है तो जाहिर है वो अब शीशे तो नहीं तब्दील कर पाएगी आवाम, तो उस पर रिलैक्सेशन दी जा रही है। ये तो भाई अब मतलब अफसरान के बारे में इस पर डिस्कशन होगी मजीद के इसके बारे में क्या है कि एक बंदा अरे ये चैलेंजेस हैं आगे। एक बंदा गाड़ी परचेज करता है, जैसे जापानी गाड़ियाँ आती हैं उन पर लगे होते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा जो अपना पाकिस्तान मुल्क है उसके हवाले से हमने उस कानून के मुताबिक बात करनी है जी। अभी इनका चलान होगा, इन्होंने देखे ना टिंटेड ग्लासेस के ऊपर भी पेपर लगाए। जी जी, पेपर लगा हुआ था, एब्सोल्यूट, वो क्लियर हो गया है। आए जी, ये सारे एक और भी हैं, सर से भी बात करते हैं, सर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खान भाई कैसे हैं? ठीक हो खैर। खान भाई कहाँ से आ रहे हैं? हम इधर इधर किधर गाड़ी खड़ी थी, किसी को निकाला, तो आपने सील बेल्ट नहीं लगाया हुआ? अभी निकाला, इनको सर्विस कराना, अभी इधर से निकाला, देखो गंदी है सर। गाड़ी तो गंदी है। अच्छा, सर्विस के लिए लेके निकले? हाँ जी जी। तो आपको पता है, आप तो ड्राइवर हैं, तो पंजाब के अंदर तो सीट बेल्ट के ऊपर भी जो है वो जुर्माना हो रहा है 5,000 से लेकर 15,000 तक। हाँ, ये तो मुझे पता है, कल से परसों से काम चल रहा है। शोर मचा हुआ है, सारी दुनिया जो है वो बेचारी परेशान हुई। परेशान क्या हुआ यार किसी को, यार गरीब आदमी को। इनके पेपर भी लगे हैं, ब्लैक पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर भी सर, काले शीशे भी हैं खान भाई? काले शीशे भी है, पता नहीं किसी और का था, मुझे कहा गाड़ी लेके आओ सर्विस कराओ। तो ये जिनकी गाड़ी है उनको बताएं, आपकी गाड़ी है ये? नहीं, किसी और की, मैंने उनको बता दें कि मुझे रोक लिया ट्रैफिक पुलिस ने रोड पे। दरवाजा अनलॉक करें। सर कह रहे हैं अनलॉक करें, पिछला दरवाजा अनलॉक करें। बहुत दिन साथ टिंटेड ग्लास पे भी कार्रवाई जारी है। और ये सर तो हाँ, ये सर हमारे हो चुके हैं। अभी टिंटेड ग्लास पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, और डेफिनेटली जिन लोगों को रोका जा रहा है वो बड़ी गाड़ियां हैं। आवाम का जो पहले गिला शिकवा होता था ना कि हमें रोक लेते हैं, बड़े लोगों को नहीं रोकते, तो आप देखें ये वही लोग हैं जिनके बारे में आम आवाम बात करती है कि इनको कोई पूछता नहीं है, बड़ी गाड़ी को कोई रोकता नहीं है, और चाहे उसके टिंटेड ग्लास हो, उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस हो ना हो, उस पर रूल लागू नहीं होता। हम गरीबों बेचारों पे रूल जो है वो पास कर दिया जाता है, हमारे ऊपर कार्रवाई होती है। अभी आप देखिए सारी बड़ी गाड़ियाँ, कोई छोटी गाड़ी नहीं यहाँ पर रोकी गई, और मोस्टली बड़ी गाड़ियों के ही टिंटेड शीशे थे। आगे बढ़ते हैं और आज की कार्रवाई में मज़ीद शामिल करते हैं और देखते हैं कि आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है और ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। आगे बढ़ते शामिल करते हैं हमारे साथ में। अखबार रात अभी एक गाड़ी रोकी गई है, अटॉर्नी एट लॉ, मतलब ये शायद भाई साहब लॉयर हैं या ऑफ कोर्स कानून से रेलेवेंट बंदे हैं। काले शीशे, ये देखें 4x4, और पिछले शीशे जो हैं काले हैं, मतलब इनको रोका गया है। सर भी हैं यहाँ पे और कार्रवाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं। जाहिर है टिंटेड ग्लास के ऊपर पाबंदी है और इसके ऊपर मिनिमम 5,000 एंड मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ जो है वो जुर्माना है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे? ठीक ठाक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट बादल अकबर। बादल भाई, आपको तो पता ही होगा पिछले 6 दिन से पूरे पंजाब के अंदर शोर मचा हुआ है कि जो नया ऑर्डिनेंस पास हो गया है, जो चीज़ें नहीं आ गई हैं, अब उसकी पासदारी तो जाहिर है हम जितने भी शहरी हैं उसका फ़र्ज़ है। थिंग इज डैट, इन लोगों को सिंघम बनने की शौक है। इन्होंने कहा डाले को रोकते हैं और चलान करते हैं। सर अभी सब गाड़ियाँ रोकी। इनको आएगा, मेरी बात सुने, इधर बंडल्स ऑफ कार्स जा रही हैं जो विदाउट सीट बेल्ट्स, टिंटेड ग्लासेस और
मैं काफ़ी नाम ले लूँगा ना, अगर वो सारी चीज़ें इधर पूरी नहीं करती, इवन डैट EPA को भी नहीं पूरी कर रही, लेकिन वो एक इनमें से बना है, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं इसे रोकता हूँ, कर लेता हूँ, साथ में वकील है। अगर इन्होंने मेरे चलान किए तो सारी सी बात है, मैं सीधा स्ट्रेट कह रहा हूँ ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड, मैं भी उसी तरह विजिलेंट रिस्पॉन्ड करूँगा सर। अच्छा, मैं आपकी चीज़ों में इजाफा करता चलूँ कि अभी तक हम पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ना अगर सीट बेल्ट किसी ने नहीं लगाई उसका भी चलान हुआ है, जिसने फ़ोन सुना है उसका भी चलान हुआ है, जिसके टिंटेड ग्लास हैं उसका भी चलान हुआ है। मैं यहाँ पर तब से सीट बेल्ट से बात पता कि हमारे यहाँ पे, मैं किसी को पॉइंट आउट इसलिए नहीं कर रहा, बंदा अच्छा नहीं लगता यार, उन्होंने कहना यार बात 5000 की नहीं है। सर देखिए, आप तो दोनों देखें ना, हमारे इदारों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, सर मैं और रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन आप नहीं करेंगे रूल की पासदारी तो कौन करेगा? मैं बादल साहब की बात को थोड़ा सा कोट कर देता हूँ। बादल साहब, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हमने ये पहला आपका डाला नहीं रोका, हमने काफ़ी यहाँ पे कार्रवाई की है। मुझे किसी पॉलिटिशियन का रोक के दिखाएं, मुझे किसी सेनेटर का रोक के दिखाएं, मुझे किसी ब्यूरोक्रेट का रोक के दिखाएं, मैं आपसे 110% एग्री करूंगा। सर दिस इज व्हाट वी कॉल ड्रामा, और आप लोग ये कर रहे हैं, ठीक हो गया सर। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा चलान करना है, 100 भरी करें, ठीक है, मैं सबूतों के साथ बात करूंगा और मैं करूंगा कि यार ये इन बंदों ने ऐसे किया, और मेरे से जहां तक हो सका मैं फिर जारी सी बात है पर्सनल मैं भी होऊंगा। देखिए मेरी बात सुने, हम सर ये पर्सनल तो नहीं है, पर्सनल इट्स नॉट पर्सनल है यार, मैं अपने रोड पे तो ये तो देखे, मैं वेट करूँ, स्टेट पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मैं वेट करूं यहाँ पे और वेट करके मैं बताऊं यार ये गाड़ी ने नहीं पहनना, ये गाड़ी ने नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, और इधर मेरे सर खड़े खड़े इन लोगों ने कितनी गाड़ियां गुजार दी, उस पर मैं क्या करूं, मुझे बताएं। सर एक वक्त में एक ही के साथ कार्रवाई की जा सकती है। बंदे कितने खड़े हैं, चले वो सारी मेरे ख्याल से वर्किंग में है। देखिए सर आप साहब, एक मेरी भी सुने की गुजारिश, अगर आप बुरा महसूस ना करें, अगर आप मेरे भाई यहाँ पे खड़े हो जाए मेरे पास, अगर आपके पास सर, थोड़ा सा sorry, सर sorry, गुजारिश sorry. तो सुन लेना सर। आप देखें, आपने बात कर ली है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो गुजारिश ये है, यहाँ पे जो भी बंदा आ रहा है, किस हेलो बेटा वो पराठो भी जी सर ट्रायल हो ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆ ਚਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੋਕੀ ਜੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਡਾਲੇ ਦਾ, ਸਿੰਗਮ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। भाई से बात करें जरा, करें जरा बात। सर कॉल भी सुनी जा सकती है। देखे जी, कोई बंदा कॉल करवाए, हम फोन तो सुन ले। ये लेकिन बात नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, इदारों के ऊपर अगर क्वेश्चन रेज करेंगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा? मैं आपसे सिर्फ आपके तरफ से एक बात करूंगा, इन लोगों की जरूरत किसी ब्यूरोक्रेट को रोकने के लिए है, उनकी फैमिली के मेंबर्स को रोकने, इनकी जरूरत किसी पॉलिटिशियन को रोकने के लिए नहीं है, इनका कोई बिजनेस टाइकून को रोकने के लिए है। ये मैं आपको फिर ये बात पे कह रहा हूँ कि इन्हें सिर्फ सिंघम बनने का शौक है कि हमने रोकना है, हमने शो करवाना है, किसी हमने डाले वाले को रोका है, बादल साहब ठीक हो गया। और इनकी सैलरीज ऐसे ही पूरी होनी है सर, ठीक हो गया, टैक्सों से नहीं इनका दिल भर रहा, अब ऐसे कर रहे हैं। देखिए बादल साहब, अब आपने बातें कर ली हैं, काफ़ी की हैं, अब आप हमें भी थोड़ा सा मौका दें। पहली बात मेरी हम जो को नहीं देते, आपको काम है मौका दो। देखिए गुजारिश ये है बादल साहब, इमरान भाई चलान करना है तो कर दें, सर चलान नहीं आपका- जा करना है तो जाने दें। सर आपका चलान हो गया, लेकिन अब मेरी बात, अब आपने सवाल किया, मैंने उसका आपका जवाब, आपका मैंने सवाल का सिर्फ जवाब देना सर, अगर आप बुरा महसूस ना करें। यहाँ पे ना तो हमें को सिंघम बनने का शौक है, और ना जनाब का हमने पहला को डाला रोका है। अगर आप मेरे पास खड़े हो जाए, मैंने इसका भी चलान किया है 5000 का। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हो, जो भी सर जो मेरे सर आप सामने सिर्फ मुझे सिर्फ थोड़ा, आप यहाँ ये चलान खुद से पे करेंगे या ये रिवोक करेंगे या इस चीज का आप कोर्ट में जवाब देंगे? सर आप मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मेरे पास मैं सीधी सी यार मेरे 70 गाड़ियाँ गई हैं जिनका विदाउट बेल्ट गए, हो जाए ना, मैं क्यों खड़ा हूँ? आप बादल भाई, मैं आपके साथ मैंने डील किया है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। देखिए आपने चलान, जो आप कहेंगे, आप गाड़ी जिसको आप अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, बंदों के नाम वकील साहब है बेसिकली, ही इज़ लॉयर। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ बादल भाई, मुझे ये बताएं, देखें अगर इंडिविजुअल बात करें, हम इज्तिमाई बात नहीं यार करते। मैं इंडिविजुअल भी कर रहा हूँ ना, मैं साथ में क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि यार आप लोग उनको भी क्यों नहीं रोकते? ठीक है, वो आप अपने तरफ से वैलिड क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी में हर किस्म की गाड़ी को रोका गया। खुद वकील साहब हैं और वकील साहब डायरेक्ट ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने मेरा चालान किया तो या तो आप चालान पे करेंगे या फिर इसका जवाब आप अदालत में देंगे। अब ये एक ऐसा सवाल है जो कि स्टेट जो ओन करती है, ऑफ कोर्स सीएम साहबा हैं, पंजाब गवर्नमेंट है, इस तरह के रवैये पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, और ऑफ कोर्स आवाम देख रही है तो आवाम के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट जाता है। एंड ऑफ कोर्स अगर इदारों के साथ ताउन नहीं करेंगे तो आम आदमी से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सर
इदारों के साथ अगर ऐसा करेंगे आम आदमी तो फिर देखिए सर रगड़ा गया। अब देखें इन्होंने इनका उसके साथ तो ज्यादती है। जी सर देखें अब इनका चलान हो मैंने सीट बेल्ट पे आपने उनकी सारी कन्वर्सेशन सुन ली है बजाय अपनी गलती को एडमिट करने के कि हाँ यार आपको अदालत बुला रहे हैं। जी जी वो कह रहे हैं जी मैं आपको धमकी दे रहा हूँ जी मैं आपको ये करूँगा वो करूँगा चले वो उनका राइट है वो जिधर चले जाए। देखिए हमने अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी कार्रवाई बनती है अब वो भाई ने कहा कि जी आपने वो सिंगम बनने के शौक में ये डाला हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हम यहाँ पे खड़े हमने आपने काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे रोकी हैं और तमाम की तमाम बड़ी गाड़ियाँ रोकी कोई भी बिल्कुल छोटी बिल्कुल रोकी। बाकी वो बादल साहब जो हैं वो थोड़े से अग्रेसिव हो गए। सर अभी चालान तो हो गया सर आपका, सर चालान कर दिया आपने? सर ये पे करेंगे, सब्र तो करें, मैं जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं। ये एक कार्रवाई आपके सामने और लेट्स सी क्या है? और आगे बढ़ते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं हमारे साथ। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये एक हमारे सामने एक स्केट जो चलाने वाला लड़का है वो है, इसको सर ने तो रोक लिया और हमने इसको काफ़ी देर से देखा, इसको हमने मतलब से इजाज़त भी ली और इसको कहा भी है कि आओ हमारे पास। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद, आप खुली सड़क के ऊपर स्केट चला रहे हैं? एक साइड पे हम स्केट करते हैं, खुली सड़क पे नहीं करते। तो ये तो सड़क के ऊपर तो वैसे ही जान हाथ हथेली पर रख के चलाने वाली बात है। नहीं सर, हम एक साइड पे स्केटिंग करते हैं, हम बीच सड़क के नहीं आते हैं। मेरी जान, बात बीच सड़क की तो है ही नहीं है। सड़क के ऊपर तो मोटरसाइकिल भी है और सड़क के ऊपर बस भी है और आपको पता है ना कि कितने हादसा होते हैं। आपने स्केट करना है तो रोड इज़ नॉट द गुड ऑप्शन। ठीक हो गया, रोड तो नहीं है नहीं। और इसके अलावा फैसलाबाद में कहीं स्केटिंग साइट है जहाँ पर स्केट करते हो आप? जी सर, वो बाग जनाब में है। तो वहाँ क्यों नहीं जाते हो? वो सर 5 बजे स्केटिंग क्लब खुलता है हमारा, फिर 5 बजे जाते हैं। हम इस वक्त जा रहे हैं उधर। तो हेलमेट, ये जो ट्रैफिक पुलिस हेलमेट का इस टाइम चलान कर रही है, उसके डर से हेलमेट पहने? नहीं जी सर, उसके डर से ही पहनना है, फिर उन्होंने रोक ही लेना है, फिर उन्होंने शूज़ उतरवा लेने हैं, तो फिर उन्होंने शूज़ रख लेना, उन्होंने कहना ऐसे ही जाओ भाई घर। तो वो तो अभी देख तो लिया आपको ट्रैफिक वार्डन ने, वो तो कह रहे हैं इधर इधर है, बात सुनो। नहीं, मैंने हेलमेट पहना। आपने सड़क के ऊपर नहीं आना ये लेके। हो गया सर। ठीक है जी सर। और मैं इनको बोल देता हूँ कि आपके स्केट्स आपके पास ना रखें। आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो मकसद ये है कि अगर आपने ये करना भी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो अब आगे जनाब में करो कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे सड़क ना हो, जहाँ पे रश ना हो ट्रैफिक का। ठीक है, चलो जाओ, शाबाश। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मैं तो फ्री हो गया था लेकिन सर ने इसको रोक लिया। सर ये अलाउ नहीं है ना? नहीं अलाउ, सड़क के ऊपर स्केट चलाना, स्केट बोर्ड चलाना? बिल्कुल सर, ये अलाउ नहीं और सर ये जैसे बच्चा कह रहा है कि मैं तो रोड साइड के ऊपर जाकर अपने स्केट चलाता हूँ, जी। तो इस किस्म की कोई मतलब इजाज़त है? रोड के ऊपर नहीं है, नहीं है। तो रोड के ऊपर बिल्कुल नहीं है। और ऐसे बच्चे जो सड़क के ऊपर चलाते हैं स्केट, इनके लिए इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? मतलब इनको कैसे रोका जाता है? सर इनको हम जिधर भी देखते हैं ना, तो हम इनके शूज़ जो है ना वो उतरवा दें। अगर ये देखें छोटा बच्चा है, आप देखें, हाँ जी, हाँ जी, वेरी यंग, ये एक स्टूडेंट है, ये असल में ना एजुकेशन की कमी है। तो जब भी हम ऐसे बच्चों को देखते हैं तो हम उनके जो शूज़ हैं वो उतरवा देते हैं और उनको नेक्स्ट जो है वो वार्निंग देते हैं कि नेक्स्ट आप ऐसे ना, अगर फिर भी वो हमें नज़र आए तो फिर इसकी FIR होती है। बिल्कुल। अच्छा सर, बच्चा बता भी रहा है कि बाग जनाब में वहाँ पर बाकायदा स्केट चलाने की साइट मौजूद है, जी, उसके बावजूद भी सड़क में यही बात है। आदतन इनको चाहिए कि ये अपने शूज़ साथ लेके जाएं और जिधर इनका वो बना हुआ है उधर जाके प्रैक्टिस करें। हमें तो उसमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इस तरह रोड के ऊपर चलेंगे तो ये इनके लिए भी खतरा होगा और जाहिर बात है कि दूसरों के लिए भी खतरा होगा। हाँ जी, जूता किधर? अपनी जान के साथ खेलेंगे। वो जूता रखा है साथ, को बैकपैक होता है कि इमरजेंसी पड़ गई तो कोई जोगर पहन लिए, चप्पल पहन ली, कि हर वक्त आप घर से निकले हो स्केट पे और वापस जाना है स्केट पे। ये उतार देते हैं सर। और ख़वातीन ज़रूर आपने देखा होगा अक्सर जो स्केट बोर्ड या स्केट चलाते हैं वो मोटरसाइकिल का वो पकड़ा हुआ है, बस को पकड़ा हुआ है, गाड़ी को पकड़ के स्केट चला रहे हैं सड़कों के ऊपर। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा और अक्सर ऐसे बच्चों के एक्सीडेंट्स होते हैं और खुदा ना खास्ता जान से जाते हैं। और ये इसके अब जो उतर गए हैं स्केट्स, अब जाओगे नंगे पाँव? जी सर, नंगे पाँव जाना पड़ेगा, उन्होंने तो रोक लिया है। फिर अब आप ये मत समझो कि ये जब बंद होगा और उसके बाद आप पहनोगे और आप चले जाओगे, अब आप नंगे पाँव ही जाओगे। जी सर, आइंदा से नहीं करते सर, आगे से हम बैग लेके आएंगे साथ, फिर बैग में स्केट रख के लेके जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जो जहाँ पर स्केट साइट है वहाँ पर जाकर पहने, अपनी प्रैक्टिस की और दोबारा अपने स्नीकर्स वगैरह पहन लिए। नहीं, दोबारा नहीं पहनेंगे, हम घर से लेके आएंगे वो जोगर शूज़, फिर ये बैग में रख के लेके जाएंगे, उधर जाके पहनेंगे, फिर चलाएंगे। देख रहे हो ना, सड़कें देख रहे हो, ये वैसे ही इतना मेन रोड है और जितनी ट्रैफिक यहाँ पर चलती है, यहाँ पर तो बेटा माफ़ी भी नहीं है, माफ़ी भी नहीं है। सही, कोई रुकता भी नहीं है। हाँ जी सर। जी, सही है ना? आप जानते हैं इसको? नहीं, क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के हवाले से जो सड़क के ऊपर जाकर स्केट चलाते हैं? गलत बात है, मसला बन जाता है, दूसरों को परेशानी नहीं होती है, ये चला रहा है। अपनी जान और दूसरों की जान दोनों खतरे में है। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी एक सरकारी गाड़ी जा रही है
बगैर सीट बेल्ट के, सरकारी गाड़ी है और बगैर सीट बेल्ट के ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, नहीं रोके जी और वो गायब हो गए। ये भी एक ये भी एक तरीकाकार है। और पुलिस की गाड़ी अंदर शायद कोई पुलिस ऑफिसर साहिबा बैठी हुई थी और साथ में उनका ड्राइवर था, और ड्राइवर साहब ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, और आई होप कि कैमरे ने कैप्चर किया होगा। मैंने इनको इशारा तो किया है, रोकने की कोशिश भी की है, लेकिन वो निकल गए, क्योंकि वैसे आप देख रहे हैं कि वार्डन अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। तो जिसका जो दाव लग गया, जिसका हाथ में चढ़ गया, कोई सत्ते चढ़ गया तो चढ़ गया। खबर रात प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने एक कार्रवाई की, और कार्रवाई में हमने थोड़ा आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि बख्शिश किसी को नहीं है। वो सरकारी गाड़ी है, वो कोई बड़ी गाड़ी है या वो छोटी गाड़ी है, फिर हेलमेट पे आपने देखा है, सीट बेल्ट पे, फ़ोन के यूजेज पे आपका लाइसेंस नहीं है, टिंटेड ग्लास हैं, ये सारे वो ऑर्डिनेंस हैं, वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि अब जिन पर पासदारी यकीनी बनाई जा रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। ऑल दो के आवाम का बहुत ज़्यादा शोर है, ध्यान से गिरना जाना, बहुत ज़्यादा शोर है आवाम का कि ज़्यादती हो रही है, और करोड़ों की तादाद में, मतलब करोड़ों रुपए के, एक दिन में करोड़ों रुपए के फैसलाबाद से चलान इकट्ठे हुए, और अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले। तो मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा सीएम साहिबा से कि आपने ये जो रूल बनाया है अच्छी बात है, इस पर सब पासदारी भी कर रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ भी दें। हमारे साथ आज एक बाइकर थे जिन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बजाय इसके कि आप हमारा 2000 चलान करें, आप हमें हेलमेट ले दें, ठीक है, या आप कोई ऐसा वेंडर हमारे साथ कनेक्ट करा दें कि जो हमें सस्ते हेलमेट्स दे दे। अब देखिए ना, मार्केट के अंदर हेलमेट्स के रेट ही बढ़ गए हैं। जो हेलमेट 1000 रुपये का था वो इस टाइम 4000 रुपये का है। तो आप खुद सोचें कि आवाम की एक तरफ से आपने सख्ती कर दी है, दूसरी तरफ अब वेंडर्स ने महंगाई कर दी है, और बेचारा आम आदमी मजबूर हो गया, वो क्या करे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी वेंडर्स हैं मार्केट्स में, मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि फैसलाबाद के अंदर जितने भी वेंडर्स हैं हेलमेट के, उनके साथ एक मीटिंग करें और उन्हें एक क्वालिटी भी उनको बता दें और रेट भी उनके साथ फिक्स कर दें कि भाई इतने में आपने हेलमेट देना है। वो जितने भी यहाँ पर वेंडर्स हैं, और जो भी आपके पास ग्राहक आता है या बाइकर आता है, तो आपने उसको इतने का हेलमेट देना है। ये डीसी साहब या हमारी फैसलाबाद की इंतजामिया या हमारी सीएम साहबा जब तक इस मामले में गौर नहीं करेंगी, हमारा आम आदमी 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार में पिसता रहेगा, ठीक है। सो मेरी पूरी कोशिश है कि ये पैगाम सरकार तक पहुँचे और आवाम की फलाह और आवाम की सहूलत की बात ऐवान बाला तक जा सके। आवाम की सहूलत की बात हमारी सीएम पंजाब साहब, इसको ज़रा दोबारा कट कर ली। और मेरा मकसद ये है कि आम आदमी की बात हमारी इंतजामिया के सामने जाए, आम आदमी की बात जो है वो सीएम साहबा के टेबल तक पहुंचाई जाए, और इस मामले में संजीदगी से सोचा जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।